मैं अयोध्या की पावन भूमि से हूँ, तो 4 पंक्तियाँ मैं सबसे पहले रामचंद्र जी के बारे में रखती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। रामचंद्र जी के चरणों में अपनी माटी को याद करती हूँ, और आप सभी अपनी माटी को याद करें, अपनी धरती को। कि तन मेरा राम है, मन मेरा राम है। तन मेरा राम है, मन मेरा राम है। दिल में बसता मेरे राम का धाम है। दिल में बसता मेरे राम का नाम है। रज अयोध्या मुझे जैसे चंदन लगे। रज अयोध्या मुझे जैसे चंदन लगे। मेरी माटी की खुशबू 4 धाम है। मेरी माटी की खुशबू 4 धाम है। तन मेरा राम है, मन मेरा राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सुन रहे हैं। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करती हूँ आप सभी के मोहब्बतों के नाम। इतना असर है आपकी बातों में आजकल। वाह। इतना असर है आपकी बातों में आजकल। इतना असर है आपकी बातों में आजकल। मैं भी उलझ के रह गई ख्वाबों में आजकल। मैं भी उलझ के रह गई ख्वाबों में आजकल। चंदन सी महक आपके किरदार में रही। चंदन सी महक आपके किरदार में रही। शब है गुजरती आपकी यादों में आजकल। शब है गुजरती आपकी यादों में आजकल। इतना असर है आपकी बातों में आजकल। बहुत 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 बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मैं आचार्य भैया ने अभी एक गीत पढ़ा, मुझे माँ की याद आ गई। मैं एक गीत रखती हूँ आप सबके पहले समक्ष, सुनिएगा। औरतों की बात करती हूँ। इतिहास काल से आज तक, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, औरतों की स्थिति 10% आज भी वही है। मैं उनके मन की बात, और ये गीत जितना औरतों के लिए पढ़ा जाता है, मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पुरुष वर्ग ज़्यादा है, आप भी मन से सुने। कि फूल सा नाजुक हृदय है, क्यों निरंतर रो रही हो। फूल सा नाजुक हृदय है, क्यों निरंतर रो रही हो। फूल सा नाजुक हृदय है, क्यों निरंतर रो रही हो। क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और महाभारत से दृश्य रखती हूँ, देखिएगा। कि राजमहलों से मिला दुत्कार पर रानी रही तुम। राजमहलों से मिला दुत्कार पर रानी रही तुम। नागफनियों ऊसरों में सींचती पानी रही तुम। नागफनियों ऊसरों में सींचती पानी रही तुम। पत्थरों पर प्रेम के, पत्थरों पर प्रेम के तुम बीज ही क्यों बो रही हो। क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और जब बड़े बड़े राजमहलों से और जमीनी स्तर तक की औरतों के दिल पे दस्तखत दिया तो क्या पाया, देखिएगा। कि चौसरों की गोट सा तुमको बिछाया जा रहा है। चौसरों की गोट सा तुमको
बिछाया जा रहा है, जाल में अभिमन्यु जैसे फिर फंसाया जा रहा है, जाल में अभिमन्यु जैसे फिर फंसाया जा रहा है। जो महाभारत छिड़ी हो, जो महाभारत छिड़ी हो, केश खून से धो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, क्यों किसी बहुत 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 शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया कि क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और गीत का तीसरा बंद देखिएगा कि जो महिलाएं घर और बाहर दोनों संभालती उनके लिए देखिएगा कि तुम जगत की हर कसौटी पर सदा उतरी खरी हो, तुम जगत की हर कसौटी पर सदा उतरी खरी हो, लक्ष्य का संधान दृढ़ता या कि घर की देहरी हो, लक्ष्य का संधान दृढ़ता या कि घर की देहरी हो, क्यों हुई बोझिल हवाओं, क्यों हुई बोझिल हवाओं को निरंतर ढो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और अंतिम देखिएगा, बहुत शुक्रिया। क्यों गरल का घूंट पी कर के किया हाला स्वयं को। वाह, हमारी माँ ऐसी थी। और जब भैया ने अभी पढ़ा गीत तो मुझे याद आ गई, मैं कोरोना में उनको देख नहीं पाई, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी, तब मैं थोड़ा मायूस हो गई थी। और शायद यही उनका जीवन था इस गीत में जो मैंने लिखा है कि क्यों गरल का घूंट पी कर के किया हाला स्वयं को, और अनीति से लड़ी खतरे में है डाला स्वयं को, क्यों गरल का घूंट पी कर के किया हाला स्वयं को, और अनीति से लड़ी खतरे में है डाला स्वयं को। तुम स्वयं से रात भर, तुम स्वयं से रात भर उलझी नहीं क्यों सो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और एक मतलब एक शेर पढ़ के अपना स्थान लेती हूँ, क्योंकि मुझे गज़लकार के रूप में बुलाया गया। आज मैंने गज़ल नहीं पढ़ी, बहुत बहुत नामी गिरामी लोग बैठे हैं। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ। वो एक बार पलट कर ज़रूर देखेगा, 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 मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, वो एक बार पलट कर ज़रूर देखेगा। और शेर हाजिर है। गुलाब प्यार से उसने दिया था महफिल में, 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 तो उसी प्यार का चढ़ता शुरूर देखेगा, तो उसी प्यार का चढ़ता शुरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर ज़रूर देखेगा। पूरी गज़ल बाद में
बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर गीत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो पढ़ दो, बहुत शुक्रिया। इतना आप मुझे, मतलब मेरा मन बहुत गदगद है। प्रवीण भैया का आदेश है कि मैं अब गजल पूरी कर दूं, देखिएगा। बहुत 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 आभार, बहुत आभार। मैं किसी के मन को छू पा रही हूँ, बहुत आभार। है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, वो उलझनों में भी मेरा शऊर देखेगा, वो उलझनों में भी मेरा शऊर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो धड़कनों में बसा है बता रही फिर भी, वाह, वो धड़कनों में बसा है बता रही फिर भी, वो धड़कनों में बसा है बता रही फिर भी, तड़प दिलों की भी बन के हुजूर देखेगा, तड़प दिलों की भी बन के हुजूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और एक शेर ऐसा कहती हूँ कि कोई भी रिश्ता हो अगर रूठे तो मना जरूर लेना चाहिए, बहुत प्यार से मनाना चाहिए। कभी कभी गलती नहीं भी होती तो भी खींच लेना चाहिए रिश्ते को। आ जाओ भाई, कि बुला रही है हवा लौट कर चले आओ, 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 मेरी निगाह में खुद बेकसूर देखेगा, मेरी निगाह में खुद बेकसूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और एक बिल्कुल सच्चा सा शेर कह के और एक अंतिम शेर कह के अपना स्थान लेती हूँ। हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, 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 कि ख्वाब करके मेरा चूर चूर देखेगा, कि ख्वाब करके मेरा चूर चूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ। गजल कहूँ कि लिखूं शायरी बता तुझ पर, 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 मेरे गमों में भी मेरा गुरूर देखेगा, मेरे गमों में भी मेरा गुरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।